हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए हम आज बाबर के बारे में देख लेते हैं। ठीक, जो इनका शासनकाल है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, अब देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो हमारा आंसर है बाबर। ठीक, बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में मावरा उन्नहर की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। ठीक, जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। अब देखिए हम देखते हैं बाबर का पूरा नाम। ठीक, बाबर का पूरा नाम क्या था। तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक, क्या जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अब बाबर के पिता कौन थे, पिता का क्या नाम था। तो उनका नाम उमर शेख मिर्ज़ा, जो तैमूर वंशी थे। ठीक है, अब देखिए बाबर की माता का नाम तो कुतलुग निगार खानम, क्या कुतलुग निगार खानम, जो चंगेज वंशीय थी। ठीक है, अब देखिए 1507 ईस्वी में, क्या 1507 ईस्वी में बाबर ने कौन सी पदवी धारण की थी। तो वो पादशाह नामक पदवी धारण की थी। बाबर किस भाषा का अच्छा ज्ञाता था। क्या बाबर किस भाषा का अच्छा ज्ञाता था। तो हमारा आंसर है तुर्की व फारसी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, अब देखिए बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। क्या बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। तो बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी या वकायत बाबरी। ठीक, क्या बाबर नामा या तुजुक ए बाबरी या वकायत नामा। ठीक है, अब हम देखते हैं कला का पारखी होते हुए भी, क्या कला का पारखी होते हुए भी बाबर कला का विकास क्यों ना कर सका। क्या बाबर कला का विकास क्यों ना कर सका। ठीक, अब देखिए एक बार प्रश्न को फिर, कला का पारखी होते हुए भी बाबर कला का विकास क्यों ना कर सका। तो आंसर है हमारा साम्राज्य विस्तार के कारण, क्योंकि बाबर जब भारत आया था तो भारत में ऐसी कई चीज़ें देखी जिससे उसका मन यहीं रह गया और वो अपने साम्राज्य विस्तार में लग गया, जिस कारण से वो कला का विकास अधिक नहीं कर पाया था। ठीक है, अब देखिए शाह मुजफ्फर की किसमें चर्चा की गई थी। क्या शाह मुजफ्फर की किसमें चर्चा की गई थी। तो आंसर हमारा है बाबरनामा में। क्या बाबरनामा में। अब देखिए शाह मुजफ्फर किस तरह के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो व्यक्ति चित्र बनाने में निपुण थे। ठीक है, अब देखिए ये जो शाह मुजफ्फर है, क्या शाह मुजफ्फर क्या बनाने में निपुण थे। तो वो सादृश्य बनाने में निपुण थे। ठीक है, अब देखिए बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था। क्या बाबर अपने साथ कौन सी पोथी लाया था। तो वो थी शाहनामा। ठीक, अब देखिए शाहनामा में क्या चित्रित है। क्या शाहनामा में क्या चित्रित है। तो वो है ईरानी राज दरबार। क्या है, ईरानी राज दरबार। ठीक, शाहनामा इस समय कहाँ सुरक्षित है। तो वो है
रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। कहाँ? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में। देखिए पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था। ठीक, हम देखते हैं कि बाबर युद्ध में इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? क्या पानीपत के इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? तो हमारा आंसर है बाबर। ठीक, अब देखते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो वो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, वो जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ठीक, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुए, बाबर की विजय हुई थी तथा इब्राहिम लोदी के साम्राज्य में पूरा अधिकार कर लिया था। ठीक, देखिए तुर्की से फारसी में अनुवादित बाबर की आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? तो वो है बकायत ए बाबरी, जिसकी रचना का समय है 1589 ईस्वी। ठीक, अब देखिए शाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ठीक, तो वो हैं फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। अब हम एक नज़र देखते हैं बाबर के बाद हुमायूं को। ठीक, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो था वो शासक बना था। ठीक है, 1530 से 1556 तक का जो समय है वो है हुमायूं का। ठीक, इसमें हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। ठीक, कहाँ? काबुल में 6 मार्च 1508 में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा? क्या हुमायूं भारत की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 में बैठा था। ठीक, देखिए कौन सा बादशाह है जो युद्ध में जाते समय अपने पास सचित्र पोथी रखता था? तो वो है हुमायूं। कौन है? हुमायूं था। वो युद्ध में जाते समय सचित्र पोथी साथ में रखता था। ठीक है, देखिए हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है? क्या हुमायूं की पुस्तक का क्या नाम है? तो हुमायूं की पुस्तक का नाम हुमायूं नामा या दस्तान ए अमीर हमजा या हमजा नामा या अमीर हमजा। ठीक, देखिए हुमायूं नामा में कितने चित्र और कितनी शायरियाँ हैं? क्या हुमायूं नामा में कितने चित्र और कितनी शायरियाँ हैं? ठीक, तो वो हैं 1400। ठीक, दस्तान ए अमीर, क्या दस्तान ए दस्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में ख़त्म हुई? क्या दस्तान ए अमीर हमजा की चित्रकारी किसके समय में शुरू हुई और किसके समय में ख़त्म हुई? तो आंसर हमारा हुमायूं के समय में शुरू हुई और अकबर के समय में ख़त्म हुई थी। ठीक, अब इसमें देखिए दस्तान ए अमीर, क्या दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके संरक्षण में हुआ? तो आंसर हमारा ख्वाजा
अब्दुल इस्मत सिराजी के ठीक संरक्षण में हुआ था। ये किस पर चित्रित की गई है? क्या ये किस पर चित्रित की गई? तो वो है कपड़े पर। अब देखिए हुमायूंनामा, क्या हुमायूंनामा के लेखक का क्या नाम था? तो गुलबदन बेगम। ठीक। हम देखते हैं सुंदर पक्षियों के चित्र सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बनवाए? क्या सुंदर पक्षियों के चित्र सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बनवाए? तो किसने बनवाया था? हुमायूं ने। ठीक, हुमायूं ने। मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल इस्मत सीरा जी मुलाकात हुमायूं से कहाँ हुई? तो हमारा आंसर क्या है? काबुल से लौटते हुए तरवेज नामक स्थान पर। कहाँ? तरवेज नामक स्थान पर। ठीक। देखिए जो हुमायूं था उसको प्रकृति से बहुत प्रेम था। वो पशु पक्षी एवं प्रकृति का चित्र बनवाता था। ठीक है। अब देखिए हुमायूं तथा अकबर ने, क्या हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली? क्या हुमायूं तथा अकबर ने चित्रकारी की शिक्षा किससे ली? तो हमारा आंसर है ख्वाजा अब्दुल इस्मत सिराजी से। ठीक, क्या ख्वाजा अब्दुल इस्मत सिराजी से। अब देखिए हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु 26 जनवरी 1556 में हुई थी। ठीक, क्या 26 जनवरी 1556 में हुई थी। आज हम इतना ही देखते हैं। अब हम इसके आगे नेक्स्ट डे देखते हैं अकबर का शासनकाल, अकबर की समय के चित्रकारी। ठीक, आइए आज हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे। ठीक, ओके।